राजस्थान की राजनीति में बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले देवी सिंह भाटी के बगावती बोल सुनाई दे रहे हैं। देवी सिंह भाटी का आरोप है कि सरकार में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। बीकानेर संभाग में देवी सिंह भाटी की राजनीति का लोहा माना जाता है। वे कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। वे बीजेपी से 7 बार विधायक भी रह चुके हैं। हाल ही में उनके दिए बयान से राजस्थान की राजनीति में हलचल मचने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए कहा है कि लंबे समय से बीकानेर में जमे एक पुलिस अधिकारी को फिर से बीकानेर में पोस्टिंग देकर सरकार चुने हुए राज्य प्रतिनिधियों की बातों को नजरअंदाज कर रही है और पुलिस प्रशासन को राजनीति में प्रभावित किया जा रहा है, जिससे भाटी खासे नाराज हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी 6 फरवरी से विधानसभा के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ ये लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। व्यवस्था से है कि एक अधिकारी पूरा तंत्र है। हम देख रहे हैं कि अधिकारियों की 8-10 महीने से चर्चा चल रही है कि बीजेपी का जो राजस्थान में सरकार बनी है तो सबकी आम जनता की, कार्यकर्ताओं की, पत्रकारों की, सबकी जिज्ञासा है कि इस राज्य में चल किसकी रही है। तो उसका एक मैंने नमूना दिया है। लगातार सरकार को पत्र लिखते हुए लास्ट पत्र भी दिया था कि हम चैलेंज के साथ कह के जा रहे हैं कि बीकानेर में पद स्थापित होंगे भ्रष्टाचार विभाग के पुलिस अधीक्षक के पद के ऊपर। उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं, वो तो हो गए। तो इसलिए वो एक नमूना बताया कि किस प्रकार से इस राज्य में किसकी चल रही है। तो अब मुड़ने में तो कोई बढ़ जाओ, सरकार मुख्यमंत्री वो बन गए, मंत्री वो बन गए, लेकिन चलाने वाले अपनी चला रहे हैं। कौन चला रहा है आपको यही तो पता नहीं, इसीलिए तो ये नहीं। आपको क्या लग रहा है कौन चला रहा है इस सरकार को? इस सरकार को कौन चला रहा है? व्यवस्थावादी लोग होते हैं, उन्हीं की सोचती है। अर्जुन राम जी चला रहे हैं। व्यवस्थावादी लोग होते हैं ना, वो हर राज्य में, पिछले राज्य में छिपे हुए थे, वहां कांग्रेस के, अब इधर बीजेपी के बना, इधर घुस गए। तो ये व्यवस्थावादी लोग हैं। ये मतलब ब्यूरोक्रेट्स जो हावी है इस पूरे इस सिस्टम में, आपका इशारा जो है ब्यूरोक्रेट्स पे है जो सरकार को भी चला रहे हैं और पूरी व्यवस्था मंत्री पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री तो नाच जोगा है, जो गान है तो जग पूछे, ना जो गान है कौन पूछे। आपकी सरकार है फिर भी आपको लड़ना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँ? कलम मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में कलम दे दो, एक झटके में नहीं बता दूं तो। आपके जो पुत्र हैं वो सरकार का पार्ट है, विधायक हैं कोलाइट के, और उनकी बात सुनी जाती है। सरकार उनको कई सारी स्कीम तो सुनता है तो क्यों रोता बापड़ा किसान? भाई मैंने एक बड़ा फैसला बताया कि जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी जमीन है वो ऊर्जा निगम के नाम कर दो। ये कोई फैसला है यार? कहाँ जाएंगे गाँव वाले? कहाँ से स्कूल अस्पताल जाएंगे? कहाँ से सड़क निकलेगी? पर कोई सोच नहीं रहा। सिर्फ जो उद्योगपति इनको राजी करने के लिए जमीन फ्री में देंगे, सब्सिडी भी देंगे, उनको देंगे और उससे छीनेंगे। अब हमारे पशु कहाँ चलेंगे? हमारे जो स्कूल अस्पताल, कल को कोई भी विकास का काम तथाकथित जो होना है कहाँ होगा? भाइयों का बंटवारा होगा तो रास्ता कहाँ से निकालेगा वो? तो ये कोई देखने वाले नहीं है। और कहते हैं हम जनप्रतिनिधि हैं, जन के बीच में से आए हुए हैं, टीट से आए हुए हैं। एक डोटासरा जी भी कई बार कहते हैं पर्ची की सरकार है, तो क्या लग रहा है सुधांशु? सारी सरकारें पर्ची की है भाई। पहले ये होता था कि कांग्रेस में कहते हैं चुनाव ना, वहां तो अलग कमान फैसला करता है, वो अलग कमान वहां से धीरे धीरे होता, ट्रांसफर इधर भी आ गया। अब बैठाने को कहते हैं कि चुनाव होंगे। चुनाव कैसे होता है? चुनाव हम तो देखते हैं कि वोट डाले, अपना जैसा भी मत है वो दे, वो तो होता ही नहीं। तो किसकी क्या चल रही है? आला कमान तो नरेंद्र मोदी है, क्या सीधा लिखोड़ है, नरेंद्र मोदी लिखोड़ है, आला कमान नरेंद्र मोदी है। सरकारी मोदी की है साहब। अरे ना, सरकार ये नारा है, बीजेपी की सरकार नहीं है, ये नारा दिया जाता है मोदी सरकार। अपन मोदी को चैलेंज है, मतलब देवी सिंह भाटी का मोदी को चैलेंज। काम बात पूछ लो। विधानसभा पे कब से बैठेंगे? आप धरने पे कब से बैठ रहे हैं विधानसभा? अरे काका मेरे 6 फरवरी को विधानसभा भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा सरकार के खिलाफ। एक आपके ही साथी रहे हैं पुराने, किरोड़ी लाल जी मीणा, उन्होंने भी ऐसी पीड़ा जाहिर की थी पहले, लेकिन उनके मंत्री पद भी हटा दिए। जो आदमी खड़ा होता है ना वही बोलता है, बाकी तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो वो बेचारे इतने उन्होंने कबाड़े निकाले थे, करोड़ों रुपए की जो भ्रष्टाचार हुआ, एक पर भी कार्रवाई नहीं, राजू बदल गया। हाँ। बहरहाल भाजपा सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफा प्रकरण को लेकर फजियत झेलने के बाद अब भाजपा सरकार ने पूर्व नहर मंत्री, भाजपा के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी के विधानसभा के सामने धरने पर बैठने के ऐलान के बाद देश की राजनीति में भूचाल आना तय माना जा रहा है। NSE 9 न्यूज के लिए आशीष कुंडारा की रिपोर्ट।